उनको भी वो सफलता के सूत्रों में बो देता है। वो ये मान लेता है जैसे सुरक्षा के लिए कांटे भी जरूरी हैं। फूलों की खेती है, लेकिन सुरक्षा फूलों से नहीं होगी, सुरक्षा कांटों से होती। बाड़ किसकी लगाओगे? फूलों की खेती को भी कांटों की बाड़ चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में सफलता के लिए विफलता के कांटे भी चाहिए। विफलताएं हैं वो हमारे कांटे बन जाएं, उनको हम बागड़ा बना लें, तो अंदर जो संतोष रूपी सफलता है वो बगिया सदा महकती रहेगी, सदा खिलती रहेगी। विफलताएं कांटे भली हों, लेकिन वे कांटे भी बागड़ा का काम कर दें। ये कला सीख जाए, कांटों को बागड़ा बनाने की कला जिसके अंदर आ गई, वो कभी विफल होता ही नहीं। इसलिए संतोष ही सफलता की ध्वजा है। अगली समाज आपकी नमोस्तु महाराज जी। हमने कहा ना, एक बार कहा था, प्रयास करना ही हमारी एक बहुत बड़ी सफलता होती, क्योंकि प्रयास किया जो है वह प्रयास कम नहीं होता। और स्थितियां अभी हम अनियत विहार में चल रहे हैं। अभी हमने किसी को कोई थोड़ा भी संकेत नहीं किया। अभी सड़क सरकारी है और पैर हमारे। जय हो गुरुदेव। सड़क सरकारी है और पैर हमारे है। देखो क्या होता है, किसकी क्या स्थिति। अनियत विहार का भी एक आनंद होता है। पूज्य गुरुदेव तो जिंदगी भर अनियत विहार से दिए। गुरुदेव थे तो सब कुछ वो नियत कर देते थे। अब गुरुदेव के बिना वो अनियत चल रहा है। देखो कुछ जो होगा अच्छा होगा। जय गुरुदेव। महाराज श्री, बस यही जिज्ञासा है आपसे हमारी। इकट्ठे साल भर के इकट्ठे काम पूछ लिया करो। ये दो चीजें होती हैं, एक डेली बेसिस पे काम किया जाता है और एक ठेके पर किया जाता है। तो डेली बेसिस के काम में सदा दोनों को शिकायत रहती है। कराने वाले को शिकायत रहती है कि तुम काम नहीं कर रहे हो, और करने वाले को कहता कितना करूं। और कॉन्ट्रैक्ट पे यदि ले लो ना, तो ना तो कराने वाले को शिकायत है और ना करने वाले को शिकायत। वो भी निश्चिंत, वो भी निश्चिंत। इसलिए इनसे पूछ लिया करो, भाई एक साल का मुझे बता दो कौन कौन से कार्य हैं, उन सब को बैठ करके पूरा करो। कोई बड़े कार्य नहीं है, समाज के छोटे छोटे कार्य, कितने दो चार कार्य होते हैं साल भर में। कभी साधु संत निकलते हैं भाग्य से, और कोई विशेष काम होते नहीं। संसार के काम तो लगे रहते हैं, लेकिन परमार्थ के कार्य बीच में आ जाते हैं तो उन्हें अवभाग्य मान के करना चाहिए। संसार का काम रुके तो रुक जाए, परमार्थ का काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को बहुत संभालता है, सुरक्षित करता है। अभिव्यक्ति हो सकती है सम्मय दर्शन की। आज हमने प्रातःकाल इसी पर प्रवचन किया। जब हमारे मन में सत्यान्वेषता, सत्य को खोजने की ललक आ जाए, बस वही सम्यक दर्शन की भूमिका है। सत्य क्या है, मुझे क्या मिलेगा यह नहीं, सत्य क्या है, मुझे क्या मिलना है, मुझे क्या करना है, ये सब चारित्र के अंतर्गत चले जाते हैं। सम्यक दर्शन में व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, बस सत्य की खोज करना चाहता है और सत्य पर निशंकित हो जाता है। वो मार्ग पर चले या न चले, लेकिन वह एकदम अंदर से आवाज आती है, यही सच्चा मार्ग था, है और है। वो मार्ग पर चल नहीं रहा है, लेकिन दृढ़ श्रद्धा है कि यही मार्ग है। और यह सी श्रद्धा
भी वो चिंता नहीं करता। वो कहता है सत्य क्या है। यदि उसे नरक भी मिलता है तो सम्यक दृष्टि कहता है सत्य के बल पर मुझे नरक भी श्रेष्ठ है और असत्य के बल पर मुझे नौवें ग्रेवेक का सुख भी श्रेष्ठ नहीं है। ये शास्त्रों में भाषा है। वो सत्यान्वेषी हो जाता है। वो कहता है देखो तुम सत्य को स्वीकार करोगे तो वो कहता है नरक जाऊंगा, चला जाऊंगा। उसे हानि और लाभ की कोई चिंता नहीं, उसे सुख और दुख की कोई चिंता नहीं। बात उसके मन में आता है सत्य क्या है, और वो सत्य को एक बार पा जाता है तो वो हानि लाभ से ऊपर उठ करके उस पर इतना अडिग हो जाता है, इतना अडिग हो जाता है कि दुनिया कुछ भी करती रहे, कितने भी दुख आते रहें, इच्छाओं की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन वो सत्य को छोड़ता नहीं है। ऐसी अनुभूति सत्य के साथ होती है। त्रयवार नमस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा समाज की दशा और दिशा को लेकर है। ये सच है गुरुदेव कि समाज ने बहुत प्रगति की है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि समाज में उसी गति से विकृति पैदा हुई है। समाज के रहन सहन, खान पान, चाल चरित्र, आचार विचार, जीवन शैली सारी की सारी में दिनों दिन विकृतियां बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं महाराज, कीटनाशकों, रसायनों और खाद फर्टिलाइजर के प्रयोग से प्रकृति भी विकृत हुई। समझ गया ना। समाज और दुनिया तो सदा से विकृत थी। हमें संस्कृत होना है। विकृति यदि समय दुनिया में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। इसलिए विकृति की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। विकृति तो आई है, चली जाएगी। हमें विकृत नहीं होना है। दुनिया की विकृति हमें विकृत ना कर दे, दुनिया की अशांति हमारी शांति न छीन ले, बस यही ध्यान रखना है। क्योंकि बरसात कहीं हमारी शांति न छीन ले, इसलिए अपन यही विराम करते हैं।